किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसका क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। कल आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर से कह रहे हैं किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी को होना चाहिए मीटर में, तो लेंस की क्षमता के ऐसे मात्रक डायोप्टर होगा। जब भी क्षमता से रिलेटेड अगर सवाल दिया है, फोकस दूरी दिया है लेंस की क्षमता पर, लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति भी बोलते हैं। अगर कहीं ऐसा ना कि लेंस की शक्ति आपसे पूछ दिया जाए तो वो भी यही समझेंगे कि लेंस की क्षमता, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, उसकी शक्ति कहेंगे। किसके द्वारा सूचित करेंगे, पी द्वारा। ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर या प्रति मीटर लिखवाए थे ना कल। अब आपको समझना है, देखिए लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी आपको नहीं बताए थे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा उस लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, फोकस दूरी पे। जैसे कल बताया गया था कि P बराबर क्या 1/f होता है। अगर यही माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस में नहीं होगा, अगर ये प्लस में होगा तो ये प्लस में नहीं होगा। तो जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा उस लेंस की क्षमता भी क्या होगा, ऋणात्मक। जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा उस लेंस की क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, धनात्मक होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, ऋणात्मक। दोनों एक ही बोल दिए क्या। उत्तल लेंस की क्षमता ध्यान रखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता जो होगा धनात्मक होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात को लिख लेना है, लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। नोट में नोट लिखेंगे उत्तल लेंस के, कौन से लेंस, उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होता है जी, तो फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होता है। अच्छा कैसे पता चला कि धनात्मक होता है, कैसे पता चला, हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी बता रहे हैं। उत्तल लेंस आप पढ़े थे, ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य अक्ष जो होता है ये वाला होता है ना, द्वितीयक। प्रथम तो होता नहीं है, यहाँ F1 और यहाँ F2 होता है ना। तो मुख्य फोकस किसको माना जाता है, F2 को। द्वितीयक फोकस को मुख्य फोकस मानते हैं, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में। और यहाँ इसका प्रकाशी केंद्र होता है, तो बताए थे प्रकाशी केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहते हैं। और आप लोग जैसे दर्पण में पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी, इसलिए भी वही चिन्ह परिपाटी है कि सारा दूरी इसके प्रकाशी केंद्र से मापेंगे, और प्रकाशी केंद्र से इधर जो दूरी होगा धनात्मक होगा, और इधर जो दूरी होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी इसका ये दाहिने तरफ होता है, अगर इधर होता तो ऋणात्मक होगा। तो इसी कारण से ये फोकस दूरी क्या लिया जाता है, धनात्मक। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताएंगे, अभी ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखे हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना होगा, अवतल लेंस की अगर बात करें, अवतल लेंस की फोकस दूरी की अगर बात कर लें तो बोलिए इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका जब इसका धनात्मक तो इसका ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा ये देखना है, यहाँ पे ये मिटा देते हैं। देखिए अभी बोल रहे हैं कि जिसका लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करता है, जिसका फोकस दूरी धनात्मक उसका क्षमता भी क्या, धनात्मक, और जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक उसका क्षमता भी क्या, ऋणात्मक होगा। तो लिख देंगे उत्तल लेंस की क्षमता को शक्ति भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, शक्ति। धनात्मक की ऋणात्मक तो क्या कहिएगा, धनात्मक होता है। और चौथा याद रखना होगा, अवतल लेंस की क्षमता। ठीक है, क्षमता जो होता है क्या होता है, क्षमता ये शक्ति कह सकते हैं, शक्ति ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक
होता। एक तो ये हो गया। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। तो यहाँ पे लिख रहा है लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। हेडिंग आपको बनाना है लेंस। पंचुछू रुक रहा है, मार्कर नहीं है क्या? लेंस के लिए ध्यान रखिएगा, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। कैसे कहेगा कि उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी लिखे, या अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी लिखे, या खाली ऐसे कहेगा लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो बहुत आसान है, कोनो भारी नहीं है। देखिए पहला बात की ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग दर्पण में पढ़े हैं ना, सारा नियम इसमें भी वही होगा। उसमें एक ध्रुव होता है, इसमें प्रकाशीय केंद्र होता है। उसमें सारा दूरी कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। इसमें सारा दूरी कहाँ से मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। यहाँ समझते हैं, लिखेंगे लेंस के लिए, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह एक कल सवाल भी दिए थे ना, चिन्ह परिपाटी मानने का निम्नलिखित नियम है। तो सवाल का आप लोग जिक्र नहीं कर रहे, मानने का निम्नलिखित नियम है। क्या नहीं बना है क्या? तो फिर तुम लोग उसको काहे नहीं जिक्र कर रहे हैं कि हाँ सवाल मिला है? निम्नलिखित नियम है, नहीं याद पड़ता तो गाल तो तुम लोग ऐसा ही कर देता। पहला नियम कि लेंस में जितना भी दूरी मापिएगा सारा किससे? प्रकाशीय केंद्र से, क्योंकि इसमें ध्रुव को ध्यान रखिए, जो ध्रुव होता है उसको प्रकाशीय केंद्र माना जाता है। यहाँ पे लिखेंगे लेंस में सभी तरह की दूरी कहाँ से मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। तो लिखेंगे किसी लेंस में, कोई भी लेंस हो, किसी लेंस में सभी दूरियां उसके कहां से? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। फिर से कह रहे हैं, समझिए, लेंस में सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र मतलब किससे? ओ से। किससे मापेंगे? ओ से। अच्छा, प्रकाशीय केंद्र से तो माप दिए। अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो लेंस पे पड़ने वाली किरण होगा उसको कौन सा किरण हम लोग कहेंगे? आपतित किरण। जैसे दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते थे? आपतित किरण बोलते थे ना। लेंस पर पड़ने वाली किरण को भी क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। यहाँ पे लिखे आपतित किरण। कोई भी लेंस, जैसे लेंस यहाँ बना रहे हैं, देखिएगा ये एक लेंस बना रहे हैं, खतरनाक लेंस मत बना लीजिएगा, ऐसे कर लेते हैं। इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। अगर आप बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस बना दिया। दिख रहे हैं क्या? ये खूब अच्छा से दिख रहा है। इसका ये है प्रकाशीय केंद्र। क्या है? प्रकाशीय केंद्र। सभी दूरी यहीं से मापेंगे। प्रकाशीय केंद्र ये दिख रहे हैं ना, सारा दूरी यहीं प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। प्रकाशीय केंद्र के अगर आप ध्यान रखिएगा, इधर जाने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलेंगे, और इधर आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण की विपरीत दिशा। ये आपतित किरण की दिशा है, और ये इधर आएंगे तो आपतित किरण की। अच्छा, ये तो कौन सा लेंस है? अगर अवतल लेंस रहेगा तो कैसे होगा? हमके वो भी समझ लीजिए ना, अवतल लेंस होगा तो कैसे होगा? देखिए अवतल लेंस में क्या होगा, आपको ऐसे बनाना है।
दिख रहा है क्या? खूब बढ़िया से दिख रहा है। यहाँ इसका हो गया प्रकाशी केंद्र, जिसको क्या बोलेंगे? तो सब दूरी कहाँ से? इसी ओ से मापेंगे। दिख रहा है? इधर इस दिशा में जाइएगा तो आपतित किरण की दिशा, और इस दिशा में आइएगा तो बोलिए आपतित किरण की विपरीत दिशा। आपको बस याद रखना है कि सब दूरी ओ से मापेंगे, चाहे अवतल लेंस हो और चाहे उत्तल लेंस हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे आपतित किरण की दिशा। आप चाहे तो ऐसे एक लाइन में भाषा में भी ध्यान रखिए, यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हो गया आपतित किरण की दिशा, यहाँ पे लिख देते हैं आपतित किरण की दिशा, है ना? इधर आएंगे तो बोलिए क्या है? इस दिशा में आपतित किरण की, आपतित किरण की विपरीत दिशा। तो बोलिए आपतित किरण की दिशा में जाइएगा तो ये क्या होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाइएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा यानी माइनस में होगा। अच्छा, दूसरा आप लोग दर्पण में पढ़े थे कि ये मुख्य अक्ष है नहीं, या प्रधान अक्ष, इसके नीचे किसी प्रकार की दूरी हो जाए वो बोलिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कि मुख्य अक्ष के ऊपर किसी प्रकार की दूरी हो जाए ये क्या होता है? धनात्मक। तो अगर एक में आप समझ गए तो दूसरा में समझाना पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। अब आप ये पढ़े थे, ध्यान रखिएगा, गर्मी से तो बहुत हालत खराब। ये एक तो पढ़े थे, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसका F1 होता है। अरे कहिए, इसका इधर F1 होता है, इधर क्या होता है? F2 होता है, F2। तो इसमें प्रकाश किरण इधर न कटता है, प्रतिबिंब इधर बनता है कि इधर बनता है? इस तरह बनता है। यहाँ पे द्वितीयक फोकस को मुख्य फोकस माना जाता है, तो फोकस दूरी इधर ही होगा। इसमें प्राथमिक फोकस को, इधर वाले ही फोकस को डालने के F1 को ही मुख्य फोकस माना जाता है, तो फोकस दूरी भी इधर होगा। तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक, इसका फोकस दूरी। तो बात समझे ये कैसे आ गया? तो यहाँ पे यही लिखेंगे, किसी लेंस में सभी तरह की दूरियां उसके कहाँ से मापेंगे? यही प्रकाशी केंद्र है, यहीं से दूरी सारा मापना है, या इसमें यहाँ से मापेंगे। समझ रहे हैं ना? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी बोलिए, तो लिखेंगे आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, कैसा होगा जी? सभी दूरियां क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक, यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं पॉजिटिव, धनात्मक होता है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में बता दीजिए तो क्या होगा? तो वो बात नहीं लिख लीजिएगा क्या? यहाँ पे लिख देंगे आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां। बोलिए भाई कैसा होगा? अरे कैसा? ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। आई होप यू इतना समझ गए होंगे। अब बोलिए कि ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी होगा क्या होगा? और नीचे जो दूरी होगा क्या होगा? लेकिन लंबवत मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ना कि इधर से टेढ़ खींच दे, ये इस तरह से टेढ़ खींच दे तो ये नहीं होगा टेढ़ा, ठीक है? पूरा खाली एकदम सूज रखना है, ऐसे समझ रहे हैं क्या? एकदम पूरा खाली टाइट, नीचे भी टेढ़ नहीं होगा, ऊपर भी टेढ़, उसको लंबवत बोलेंगे। यहाँ चौथा लिख देते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ऊपर मापी गई दूरियां, बताइए दूरियां क्या होगा जी? धनात्मक। और नीचे मापी गई दूरियां, और नीचे मापी गई दूरियां कैसा होगा जी? ऋणात्मक होता है। समझ में आया कि नहीं?
तो इसको उतार लेना है फटाक से। देखिए लेंस हो, दर्पण हो, तो किसी लेंस में यू भी और एफ के बीच एक संबंध होता है। जैसे दर्पण में आपको बताए थे यू भी एफ के बीच संबंध, बोलिए बताए थे ना, तो उसमें प्लस याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या एफ। अगर प्लस मिल गया तो इसको समझेंगे दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र। और यही 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f मिल गया तो समझना है लेंस सूत्र है। क्या है? लेंस सूत्र। आई प्लस में है तो आगे पीछे हो सकता है, 1/u भी पहले हो सकता है, 1/v बाद में हो सकता है, लेकिन माइनस है तो पहले 1/v रहेगा, 1/u बाद में। तो क्या लिखेंगे? लिखिए किसी लेंस में क्या क्या u भी तथा f में, चाहे f के बीच संबंध को किसी लेंस में u भी तथा f, किसी लेंस में u भी तथा f के बीच संबंध को ही क्या कहते हैं? अभी लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहा जाता है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दिक्कत दूर कर देंगे। लेंस सूत्र कहा जाता है, ठीक है। ज्यादा बेचैनी आप लोग मत करिए। अर्थात इसको बोलिए दूसरा तरीका से कैसे? तो इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात अनुज कुमार और ये बिट्टू कुमार, हम लोग अब देख रहे हैं कब से, समझाएंगे नहीं बार बार। अर्थात यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि 1/v माइनस 1/u को बोलिए क्या, सॉरी को बराबर, ध्यान रखिएगा बराबर में क्या 1/f को क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहते हैं। फिर से बार कह रहे हैं, समझ जाइए। कोई भी लेंस तो दो ही तरह के मानेंगे मुख्य रूप से। ऐसे तो होता बहुत तरह के होता है, लेकिन मानेंगे कितना तरह? दो। कौन कौन? उत्तल और किसी लेंस में यू को क्या बोलेंगे? बोलिए वस्तु दूरी। v को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। f को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यानी किसी लेंस के लिए या लेंस में कहें, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध होता है। कौन सा संबंध? यही संबंध होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस सूत्र कहेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करे कितना या अवतल लेंस के लिए सिद्ध करे कितना? दर्पण में दोनों के लिए सिद्ध करवाए थे, तो इस तरह से लेंस में भी पूछा जा सकता है। जैसे हम एगो के अभी बता रहे हैं। कौन सा लेंस के लिए पहले बता दें? उत्तल के लिए। तो देखिए लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करना है, ठीक है। के लिए सिद्ध करेंगे, सिद्ध करे कि क्या होगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ क्या? समझिएगा। नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि किताब में मिलेगा नहीं कि जाके आप नकल भी कर सकते हैं। तो कैसे? पहले सबसे पहले बोलिए कि कौन सा लेंस बनाएंगे? कौन सा? उत्तल लेंस। बीच में बना लेते हैं, कुछ इधर बना देंगे, कुछ उधर बना देंगे। उत्तल लेंस। दिख रहे क्या? खूब अच्छा दिख रहा है। ये इसका क्या है? अरे बोलिए इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यहाँ पे इसका ये जो होता है, ध्यान रखिए प्रकाशीय केंद्र। इधर क्या होगा? F1 और यहाँ पे बोलिए क्या होगा? 2F1। इधर बोलिए F2 और उसके बाद 2F2, ठीक है। हम कहते हैं कि वस्तु को आप रख दीजिए यहाँ पे। कहाँ पे रख दीजिए?
अनंत और 2F1 के बीच रख देंगे। यहाँ से कई को प्रकाश किरण गुजरना पड़ेगा, कहीं पे वस्तु रखिएगा उससे प्रकाश किरण हमेशा 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 याद रखिए कितना 2, जब तक नहीं गुजरिएगा तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो एक जाता है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कितना बड़ा हो गए हैं, दर्पण में भी पढ़े और लेंस में भी पढ़ रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा किससे, मुख्य फोकस। तो इसका मुख्य फोकस तो दूसरा का होता है ना, तो ये यहाँ से जाएगा। बोलिए जाएगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। टेर होगा तो आप लोग सोच बना लीजिएगा, मेरा मन देखिएगा कि आप टेर बनाए तो हम भी, तारा लोग तो गजब होते बा, नहीं के कटो तो हैंगा लेके घुमा देता है लोग, क्या स्टाइल बनाते रहे यार। तो अब दूसरा को इसमें क्या बोले थे कि प्रकाशी केंद्र से, तो यहाँ वस्तु स्केल से रखिएगा और एकदम ऐसे 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 पार दीजिएगा, ऐसे 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 ले जाइएगा, समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे जाएगा। बोलिए यहाँ पे कट रहा है ना, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बन गया। ये है F2 है, साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ क्या है F2 और यहाँ पे क्या है 2F2, समझ रहे हैं? अगर वस्तु को हम OA मान लें तो ए वाला पोर्शन तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे बन गया। तो यहाँ पे होगा A डैश और यहाँ पे क्या होगा O डैश होगा। बोलिए कितने लोग को ये फिगर समझ में आ रहा है? सभी आदमी समझ पा रहे हैं? क्या बोले हैं कि देखिए वस्तु को रखा गया अनंत और 2F1 के बीच। तो आप पढ़े थे उत्तल लेंस में कि जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 और 2F2 के बीच बनता है, जो कि वहां पे बन भी रहा है। और यह प्रतिबिंब इसके अपेक्षा छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है? बोलिए ठीक है। दूसरा कि अगर वस्तु कहीं पे रखिएगा तो वहां से कई गो प्रकाश किरण, 2 प्रकाश किरण, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक होता है प्रकाशी केंद्र से। प्रकाशी केंद्र से सोझ ले जाइए, आप स्केल से खींचिए, खुद ही जहां कटना होगा वहां कट जाएगा। जब देखिए यहाँ से सोच ले जाना है और उसके बाद मुख्य फोकस से गुजरना है, यहाँ से गुजरिए, अपने जहां कटना होगा कट जाएगा। हाँ, यदि ये डिस्टेंस बराबर बराबर ले रहे हैं तब, ऐसे ना कि यहाँ पे ले लिए जगह ज्यादा और उसके बाद ले लिया हमेशा। जितना डिस्टेंस ये लेना है उतना ही डिस्टेंस ये लेंगे, उतना ही डिस्टेंस ये लेंगे, उतना ही डिस्टेंस ये लेंगे। ठीक है? नाप लीजिएगा स्केल से, स्केल के नाप के लीजिए, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्केल तो आपके पास है ना, मेरा तो यहाँ स्केल काम नहीं करेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? अब यहाँ पे समझिए, यहां से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे डॉट लाइन से। ये डॉट लाइन भाई रे ना, इसको क्या हो गया, इसको डॉट लाइन से मिला देंगे। तो डॉट लाइन से मिलेगा तो यहाँ नाम दे दीजिएगा M। क्या नाम दे दीजिएगा? अब थोड़ा समझिए, ये क्या समझे, अब क्या समझिएगा तब ना बताएंगे। जितना O से लेके A तक होगा उतना O से, यहाँ भी O यहाँ भी O, इसको यार ये भी मान लीजिए, तो गड़बड़ा जाएगा। A और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा B डैश, ऊपर B है ना, B डैश, और यहाँ क्या होगा, आई होप क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे, देखिए यहाँ से दूरी तो मापते हैं, वस्तु को यहाँ रखे हैं ना, तो O से A तक जो होगा ये वस्तु दूरी होगा या नहीं होगा? तो OA बराबर वस्तु दूरी, जिसको क्या कहेंगे, लेकिन बाएं की दाएं, बाएं है तो किस में होगा, माइनस में। प्रतिबिंब यहाँ पे बना है ना, तो O से लेके A डैश जो होगा ये होगा प्रतिबिंब दूरी, बाएं की दाएं, तो ये किस में होगा, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके F2 तक जो दूरी होगा इसको बोलेंगे फोकस दूरी। इस साइड में है तो बोलिए क्या होगा, धनात्मक। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी O से लेके 2F2, पहले ऐसे लगा दो इसको, 2F2 से O तक की जो दूरी होगा इसको बोलेंगे R, और R को हम लोग 2F भी बोल सकते हैं। तो ये इतना लिखना है। अब इसमें आपको देखना है कि ये जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, हाई त्रिभुज, इसमें यहाँ पे एंगल जो बना है, बोलिए ये वाले एंगल के बराबर है कि नहीं, आमने सामने है कि नहीं। और यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ भी क्या 25 डिग्री बनेगा क्या, यहाँ भी 90 ही ना बनेगा।
तो आमने सामने के एगो कोण बराबर है, एगो 90 है, तो दो गो कोण तो बराबर हो गया ना। तो जब दो गो कोण बराबर तो तीसरा बराबर ही होगा। तीसरा के बारे में नहीं सोचना है, तीसरा बराबर होगा। कहिए कैसे कह सकते हैं? हम कहें भाई कैसे कह सकते हैं, देखिए इधर हर एक बात में कैसे कह सकते हैं, देखा है ना। ये एक त्रिभुज है, यहाँ भी एक त्रिभुज है, मान लेते हैं 50 डिग्री है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, इसमें भी मान लेते हैं 50 डिग्री, ये 60 डिग्री। तीसरा निकाल के देखिए तो क्या आएगा। हम जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, जब हाई 50 है 60 तो दोनों मिलके 110 हो गया। तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, आयु 110, तो आयु ऑटोमेटिक कितना, बोले तीसरा बराबर नहीं आ गया। तो जब दो बराबर तो तीसरा बराबर ही होना है, इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है। ठीक है, कहिएगा ठीक है, मान लिया। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे कौन सा, यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम दीजिए तब BAO, चाहे OAB, यही लगाएंगे OAB तथा हे वाला त्रिभुज है खूबसूरता के नाम का धर्म OA', यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OA'। दर्पण में याद पड़ रहा है कि इसमें लंब तो इसमें भी लंब, इसमें आधार तो इसमें भी आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए, बोलिए लंब क्या है, AB है, लंब क्या है AB, और इसमें लंब है A', तो लिखेंगे A', आधार बोलिए O से लेके A तक है तो OA, और इसमें आधार बोलिए O से लेके A' तक है तो OA'। मान भर लीजिए, बोलिए OA का मान यहाँ पे है कि ना है, माइनस में U, OA' का मान है कि नहीं, भी इसको समीकरण क्या मान ले, एक मान ले। किसी को परेशानी है, बोलिए परेशानी है, नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है ना, बोलिए दिख रहा है ना, और फिर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक और त्रिभुज देखिए, ये नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, देखो एक छोटका त्रिभुजवा में आमने सामने ना पड़त है। यहाँ कोनवा कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ भी कोनवा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हाई त्रिभुजवा है, त्रिभुजवा के समरूप हो कि ना हो, बिल्कुल। ये में और एक याद रखना है कि AB जो होगा बराबर होगा O से लेके M तक। अरे कहिए बराबर होगा, हाँ जी बिल्कुल। तो इस त्रिभुज का नाम दीजिएगा तो क्या होगा, MO और क्या F2। अरे बोलिए F2 यहीं तक ना है, यहाँ पे कौन बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या, MOF2 तथा हे त्रिभुज के नाम है नन्हा मुन्ना राही वाला के नाम दे पता क्या हो, F2 A' B'। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज F2 A' B'। इन लोगों को समझ में आ रहा है क्या, नीचे दिख रहा है क्या, और देखिए दिख रहा है उसमें, दिख जाएगा। तो इसमें का लंब है ना होगा, यहाँ पे लिखेंगे OA नहीं है सॉरी OM, और इसमें का लंब क्या है A', तो लिखेंगे A' बराबर, इसमें आधार O से लेके F2 है तो O से लिखेंगे F2, और इसमें आधार F2 से लेके A', तो यहाँ लिख देंगे F2। जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा घबराना नहीं है बिल्कुल, भाई OM नहीं लिखेंगे, OM किसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, बोलिए क्या, इसको लिखेंगे AB, ऊपर हम तक लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या, AB लिखेंगे, और बट्टा में बट्टा बोलिए क्या है, A' B' है बराबर। अब थोड़ा सोचिए कि भाई OF2 का मान यहाँ पे तो है, तो इसमें तो चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे OF2 रहेगा, लेकिन भाई बेचारा यहाँ से यहाँ तक हम कहाँ से लाए, बेचारा इसको कहाँ से लाए, तो क्या हम इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक घटा देंगे तो इधर वाला नहीं बच जाएगा। तो O से लेके A' में, यहाँ लिख देते हैं O से लेके A' में घटा देंगे O से लेके F2, तो बोलिए इधर वाला बचेगा ना, तो O से लेके F2 को घटा देते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं AB बटा A' B' बराबर OF2। देखिए कहाँ पर OF2 कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे F और बटा, ये देखिए कि क्या है OA', यहाँ पे कहीं ना कहीं है, बोलिए क्या है, भी है, और इसका मान बोलिए कितना है
तो इसका है एफ है, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ। इसको समीकरण क्या, अब आप गौर से देखिए समीकरण 1 और 2 को, क्या एलएचएस से बराबर दिख रहा है क्या, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और कितना से 2 से। समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा कितना से 2 से। जब एलएचएस बराबर तो आरएचएस क्या करेंगे, लिख देंगे माइनस में यू बटा भी बराबर एफ बटा में क्या भी माइनस एफ, क्रॉस गुणनफल। तो ये भाई यही ना करेंगे, तो इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में यू भी माइनस माइनस, तो ये होगा यू एफ, और इधर से गुना किया तो ये होगा भी एफ। ये प्लस में है, इधर रहिएगा तो भाई माइनस में उधर जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यू एफ माइनस भी एफ बराबर यू भी लिख सकते हैं। फिर से करें, देखिए माइनस में है उधर जाके इसको उतार दिए, और ये प्लस में इधर आके, कई गो इसमें राशि है, 3 गो ना, यू भी एफ, तो दोनों तरफ यू भी एफ से क्या कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो भाग दीजिएगा तो ये होगा यू एफ बटा में क्या यू भी एफ माइनस भी एफ, और बटा में क्या यू भी एफ बराबर में क्या है यू भी, और बटा में क्या यू भी एफ। देखिए यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, भी से भी खत्म, एफ से एफ खत्म, हाई खत्म, ऊपर कुछ भी ना बचल तो एक का नीचे, अब ऊपर कुछ न थे का नीचे, ऊपर कुछ न थे का नीचे, यही ना सिद्ध करना था, तब हो गया। बोलिए है ना आसान, तो इसको नोट कर ले। फोकस दूरी धनात्मक, फोकस दूरी तो फोकस दूरी जब धनात्मक तो वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा। बोलिए वक्रता त्रिज्या, इसका वक्रता त्रिज्या, बस ये समझना है। फोकस दूरी धनात्मक तो वक्रता त्रिज्या भी, फोकस दूरी ऋणात्मक वक्रता त्रिज्या भी, बस। अब वस्तु को किधर रखते हैं, हमेशा तो बाएं रखते हैं ना, तब वस्तु दूरी क्या होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं उसको समझिएगा, मतलब लेंस सूत्र नहीं समझ में आएगा। उत्तल लेंस के, अरे उलट लिखा था का, उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए समझिए। बोलिए अगर u की बात करें तो u क्या होगा, आप कहेगा u ऋणात्मक होगा। सुनिए पहले, बोलिए उत्तल लेंस में u किसको बोलेंगे, वस्तु दूरी को बोलेंगे। तो पहले आप पढ़े हैं किसको बोलेंगे, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या होगा। अब आइए प्रतिबिंब दूरी, तो इसमें आप देखे होंगे कि प्रतिबिंब हर एक स्थिति में उधर बनता है, एक स्थिति होता है जो इधर बनता है, तो हर एक स्थिति में मतलब 5 स्थिति में इधर बनता है। तो हम ये मान लेंगे इसको किस में, प्लस में, और कौन से प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपको लिखना है कि धनात्मक होगा। समझ रहे हैं ना, काल्पनिक के लिए वही लिख देंगे। अगर ये काल्पनिक के लिए लिखना होगा तो किस में होगा, माइनस में, क्योंकि उस परिस्थिति में इधर ही बन जाता है प्रतिबिंब। यहाँ लिख देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो कहेगा अपन एक वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, अगर नहीं कहेगा तो वास्तविक ही मानना है, काल्पनिक मानेंगे नहीं। ये लिख देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। उसके बाद बताइए कि ये तो भी हो गया, फोकस दूरी क्या होगा इसमें, तब फोकस दूरी होगा धनात्मक। क्या होगा, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, कहिएगा धनात्मक ही होगा। कौन सा होगा, धनात्मक होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो उत्तल लेंस का काम हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अवतल लेंस के लिए। कौन सा लेंस, अवतल लेंस के लिए, लेंस के आइए, नहीं वहीं पे बैठे रहिए। देखिए u जो होगा बोलिए क्या होगा, ऋणात्मक। u क्या होगा, भी क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि हर बार इधर प्रतिबिंब बनता है, पढ़े थे ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा एफ भी क्या होगा, ऋणात्मक,
भी क्या, भी तो लिखिए भी क्या, आर भी क्या होगा, ऋणात्मक, सब ऋणात्मक। इसमें सब चीज क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, इसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो हर एक चीज क्या होगा, ऋणात्मक। इसमें ये देख लेना, जल्दी से लिख लिए। और उसके बाद आप लिखिए लेंस सूत्र। चलते हैं लेंस सूत्र की ओर, इसको मिटाते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये डाउट मत रखिए कि पानी पीना है तो उठिए और जाइए, ठीक है। ये कौन डाउट है, पानी पीना है। अब अगला हेडिंग बनाना है लेंस सूत्र। लेंस समझिए, इसमें बस इस पार्ट में सबसे भारी यही है। हाँ, कुछ और भी प्रश्न पूछ सकता है। कल आपको बताए थे हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की उपयोग बताए थे ना, प्रकाश के। एक तो ये प्रश्न उसमें बताया था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी से भरी हुई बाल्टी या लोटा की गहराई कम प्रतीत होता है। कल चेक किए हैं आप लोग, हुआ ना, नहीं? अरे ये कौन पैसा लग रहा है क्या इसमें, बाल्टी में पानी भर के चेक कर लेना है, तो हवा में रखे चेक कर लेना। अच्छा, उसमें देखिए जब गहराई कम मालूम पड़ता है तो उसमें अगर सिक्का रख देंगे तो उस सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखेगा। पानी से भरी हुई बाल्टी में या लोटा में अगर सिक्का डाल दीजिएगा तो सिक्का देखिएगा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत। उसमें अगर छड़ी रख दीजिएगा तो छड़ी बीच से मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, देख सकते हैं। तो एक परीक्षा में पूछता है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में या लोटा में सिक्का डालने पर सिक्का की गहराई कम प्रतीत क्यों होता है, तो क्या कहिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी में क्या सिक्का रखने पर उठा हुआ प्रतीत होता है, या छड़ी रखने पर बीच से मुड़ा हुआ या टूटा हुआ प्रतीत। ये नहीं बनेगा क्या। कल ये भी बताए थे कि अगर अपवर्तनांक दे दे और पूछेगा कि इसका क्या अर्थ है, तो ये भी बताए थे ना क्या अर्थ है। जैसे पानी का अपवर्तनांक, लेंस सूत्र